मैं हूं कमाल, आप देख रहे हैं आरजू डिजाइनर बुटीक। आज मैं आप लोगों को चोली कट ब्लाउज काट के बताऊंगा कैसे कटिंग की जाती है। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारी नाप है। तो सबसे पहले आधा इंच छोड़ के नीचे हम निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ये निशान लगा दिए नीचे। फिर उसके बाद हम लंबाई नापेंगे ब्लाउज की, और फिर ये नापना है ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हमको इसको 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई पर निशान लगाना है। 13.5 इसलिए क्योंकि आधा इंच हमने ये नीचे छोड़ दिया है मार्जिन। फिर उसके बाद इस तरह से ये निशान लगाना है, ये चेस्ट का निशान लगाना है। फिर उसके बाद कमर नापना है, कितना है कमर हम नापते हैं इस तरह से, ऐसे ये कमर नाप लें। कमर है 29.5 इंच। 29.5 इंच का चौथाई हिस्सा हुआ एक सूत कम 7.5 इंच। इस तरह से ये निशान लगा दें। फिर उसके बाद ये डट का निशान आपको लगाना है इस तरह से, और यहाँ तक आपको ये डट डालना है। इसका हमको चेस्ट नापना है इस तरह से, ऐसे खोल लेना है ब्लाउज को और ऐसे आपको ये चेस्ट नापना है। ये हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथाई हिस्सा हुआ 9 इंच। इस तरह से आपको 9 इंच पर ये निशान लगा देना है, और ये 36 इंच हम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद ये हमारा 2.25 इंच पर ये गला होगा, और ये जो हमारा शोल्डर है इसको इस तरह से ऐसे पकड़ना है, और इधर ये पाइपिंग भर का छोड़ देना है एक्स्ट्रा मार्जिन, और फिर उसके बाद ये निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद ऐसे ये गला का निशान लगाना है, फिर ये शोल्डर का निशान लगाना है इस तरह से, और फिर ये गोलाई निकालना है। अब हमको आर्मोल की गोलाई नापना है कितना इंच है। आर्मोल की गोलाई 7.25 इंच है। इसको हमको 7.25 इंच ये आर्मोल की गोलाई रखना है। ये हमारा हो गया 7.25 इंच, और फिर ये इस तरह से ये हम निशान लगाएंगे कमर से चेस्ट तक। ये हमारा हो गया। और फिर गला हम नापेंगे। गला ये हमारा है इस तरह से, ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे रखना है नीचे वाला मार्जिन छोड़कर, और फिर ये निशान लगाना है इस तरह से। फिर ये स्केल से निशान लगाएं, और फिर ये गोलाई लगा दें निशान इस तरह से। ये हमारा पीछे का भाग मार्का हमने लगा दिया है। और जब आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से आप कटिंग करेंगे। ये हमारा मार्का सिलाई के लिए है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है इतना एक्स्ट्रा हम बढ़ाकर काटेंगे। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। एक बार हम फिर से इसको नाप लेते हैं इस गोलाई को। ये हमारा कितना है, ये हमारा हो गया। अब हम ब्लाउज का बाजू काटते हैं इस तरह से। यह कपड़ा हमारा डबल है। फिर उसके बाद इसको इस तरह से ये मोड़ेंगे। इसमें हम दोनों बाजू एक साथ काट रहे हैं। इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़कर हम स्केल से निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया। ये नीचे दबेगा सिलाई में, और ये हमारा नाप है। ये हमारी गोलाई इस तरह से ऐसे पकड़े और ऐसे ये निशान लगा दें। फिर उसके बाद ये बाजू की लंबाई है, इस तरह से ऐसे पकड़ें, ये नीचे आधा इंच मार्जिन छोड़ के, और फिर ये यहाँ तक हमारा फिक्स है, और ये आधा इंच मार्जिन ऊपर बढ़ा लें सिलाई के लिए। फिर उसके बाद इस तरह से ये गोलाई कर दें इस तरह से। ये 3.5 इंच डाउन इस तरह से होना चाहिए। इसमें हमने ब्लाउज में 7.25 इंच ये गोलाई रखा था, इस तरह से नाप में 7.25 इंच था। तो इसमें भी हम 7.25 इंच रखेंगे गोलाई, इसलिए क्योंकि आधा इंच हमको बढ़ा देना है। ये हमारा 7.25 इंच हो गया। और फिर ये स्केल से ऐसे सीधा करेंगे। अब हम इसको कट कर देते हैं।
एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा ठीक है। आगे की तरफ आधा इंच या पौन इंच हमको ऐसे गहराई कर लेना है बाजू में। ये हम निशान लगा लिए हैं चौक से और फिर ये हम कटिंग कर दे रहे हैं। ये हमारा बाजू कट गया। ये हमारा जो अस्तर है इसको इस तरह से हम बिछा लेंगे। फिर उसके बाद हम ये स्केल से ये सीधा कपड़ा करते हैं इस तरह से। ये हमारा बैक वाला भाग है, इसको हम इस तरह से ऐसे बिछाएंगे, इस तरह से, और इसके हम चारों तरफ निशान लगाएंगे। ये कंधे की तरफ निशान लगा दिए, ये आर्मोल की तरफ लगा रहे हैं निशान इस तरह से, और ये यहाँ पर हमारा सिलाई आएगा और ये इतना हमारा मार्जिन है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा बेल्ट होगा। बेल्ट के लिए इतना हम मोड़ दिए हैं। इसका भी बेल्ट नाप वाला हम देख लेते हैं। ये नाप वाला बेल्ट हमारा इसी के बराबर फिक्स है, तो ये हमारा ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लग गया और ये हमारा यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस मार्का से। ये हमारा मार्का हो गया कटिंग करने के लिए और यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। ये हमारा आगे की तरफ ताल करना है, आगे गहराई कर देना है जिससे आगे झोल झाल नहीं आए इस तरह से। फिर उसके बाद ये हमारा ब्लाउज है। ये यहाँ से ये चोली है और ये वाली पट्टी है, चोली के साइड में जो पट्टी रहती है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये निशान लगाएंगे गला का। इस तरह से ये निशान लगा दिए और फिर उसके बाद ये हम लगा दिए और ये एक मार्का हम नीचे भी लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारी चोली की पट्टी हो जाएगी। अब इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर एक कट लगा लें जहाँ पर सिलाई लगाई जाएगी। ये हमारा कपड़ा और है, इसमें हम चोली काटेंगे इस तरह से, ऐसे बिछा लें और फिर इसको इस तरह से ऐसे रखना है कपड़े को और इसके चारों तरफ आपको निशान लगाना है इस तरह से, ऐसे निशान लगा लें ये। और फिर ये गला के लिए इस तरह से लगा लें। इसका चेस्ट था 36 इंच, तो ये वाले निशान से हमको 36 इंच चेस्ट नापना है। ये 9 इंच यहाँ पर रखें और आगे जहाँ तक ये टेप जा रहा है वहाँ पर आपको निशान लगा देना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये ब्लाउज से हमको गला मिला लेना है। गला छोटा या बड़ा तो नहीं है, इस तरह से ऐसे रखेंगे, मार्जिन आधा इंच अस्तर में निकाल देंगे इस तरह से। ऐसे आपको मिलाना है इस तरह से, ऐसे हमारा ये गला फिक्स आया है। फिर उसके बाद हमको ये चोली नापना है। चोली कितने इंच है इस तरह से ऐसे बिछा लें इसको और ये चोली नापना है। चोली है इसकी 6 इंच, तो हमको पहले ये मार्का लगाना है इस तरह से ऐसे ये, और ये 3 इंच यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ये 2.5 इंच का हमारा डट हो जाएगा और फिर ये 3 इंच यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा निशान हो गया। और फिर एक बार और नाप लीजिए कि हमारा चोली छोटा या बड़ा तो नहीं है, नाप के बराबर है या नहीं है। तो हम इस तरह से ऐसे पकड़ना है और हमको नापना है यहाँ पर। ये हमारा फिक्स आया है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ तक हमने ये चोली को काट लिया है। फिर उसके बाद ये जो ब्लाउज है पुराना वाला, ये हमारा यहाँ तक ये चोली है, इसको इस तरह से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर ऐसे मिलाना है। ये निशान इतना हो गया हमारा फिक्स का और ये इतना नीचे मार्जिन रहेगा सिलाई में जो दबेगा, इसलिए हम ये 2 निशान लगाए हैं। और फिर उसके बाद ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर, इसको जब इस तरह से आप ऐसे डबल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब या तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से ऐसे आना चाहिए इस तरह से। ये चोली कटिंग करने का यही इसका गणित है।
इस तरह से ये हम काट दिए हैं। और फिर उसके बाद इसको अब हम बढ़िया से ठीक करते हैं। इस तरह से ऐसे आपको मिला देना है। ये हो गया। और अब हमको 3 इंच ये लगाना है। ये हमारा हो गया। और ये यहाँ तक हम इसको डट डालेंगे इस तरह से ऐसे। ये हमारा कपड़ा है बेल्ट के लिए। और सबसे पहले ये 1.5 इंच नीचे हम मार्जिन छोड़कर ये निशान लगा लिए इस तरह से। ये हमारा 1.5 इंच नीचे मार्जिन है। और ये साइड में ½ इंच मार्जिन और छोड़ना है हमको। ये हुक पट्टी और काज पट्टी साइड आता है। 29.5 कमर था तो 29.5 का चौथाई हिस्सा होगा 1 सूत कम 7.5 इंच। तो इस तरह से ये हम निशान लगा लिए। और इसका हम ब्लाउज का नापते हैं बेल्ट का। इस तरह से ऐसे रखना है इसको। ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। और ये दूसरी साइड का निशान हो गया। इस साइड में ये हुक पट्टी और काज पट्टी आएगी। फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे हमको ये लगा लेना है निशान इस तरह से। और फिर इसको हम कट कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट कट गया है। ये हमारा ब्लाउज पीस है। अब हमको ब्लाउज पीस पर अस्तर रख के काटना है इस तरह से। तो सबसे पहले ये हम पीछे का भाग रखेंगे इस तरह से। ये हमारा पीछे का भाग है। और ये चोली के साइड की पट्टी है। इस तरह से इसको हम रखेंगे। ये हमारा नीचे का बेल्ट है। इस तरह से इसको रखेंगे। ये हो गया। और ये हमारा चोली है, इसको इस तरह से रखेंगे। और ये हमारा बाजू है। इस बाजू को इस तरह से हम रखेंगे। ये हमारा बाजू है, इसको इस तरह से ये हम जमाएंगे। और फिर उसके बाद हमको कट कर देना है। ये हमारा चोली कट ब्लाउज कट गया है। बगैर पैटर्न से, बगैर फरमा हमने काटा है इस ब्लाउज को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।